वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता और आज ये वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगी मिथ्स रिलेटेड टू बीएमएस कि बीएमएस के प्रति लोगों के अंदर क्या मिथ बनी पड़ी है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले जो मुझे लगते हैं कि वो बीएमएस के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं। प्लस मैंने कुछ नॉन मेडिकल फ्रेंड्स भी बात की है कि वो आयुर्वेदा के बारे में क्या सोचती है या फिर जब वो सुनते हैं आयुर्वेदा टर्म तो उनके माइंड में क्या क्या थाट्स आते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके अंदर जो भी मिथ्स है बीएमएस को लेकर वो क्लियर हो जाए। प्लस जो भी मेडिकल एस्पिरेंट है जो बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी ये मिथ लेकर वो सोचते हैं कि हम बीएमएस में एडमिशन ले या ना ले, तो ये वीडियो उनके लिए भी होने वाला है। आप सोचते भी होंगे प्लस आप देखते भी होंगे सोसाइटी में लोग जब सुनते हैं कि कोई बंदा या फिर कोई बंदी बीएमएस कर रहा है तो वो बोलते हैं कि आप बीएमएस क्यों करो, इससे बेटर बीएससी कर लो। तो आप सोच ही सकते हो कि आयुर्वेदा को वो लोग कितना अंडररेटेड समझते हैं। प्लस जो भी नॉन मेडिकल फ्रेंड्स हैं मेरे या फिर जो भी नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो को भी देखें ताकि उनको ये भी पता चले कि बीएमएस ऐसा नहीं है जैसा कि वो सोचते। तो चलिए आज का वीडियो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मिथ आता है संस्कृत को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर उन्हें संस्कृत नहीं आती तो वो एडमिशन नहीं ले सकते बीएमएस में। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इफ़ सपोज कोई भी स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है, इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जिसमें कोडिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। तो वैसे तो जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो उन्हें कोडिंग नहीं आती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कोडिंग नहीं आती, वो जाके वहाँ सीखते हैं। तो इसमें भी उसी तरह है कि आप जब एडमिशन लोगे बीएमएस में तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में एक संस्कृत के स्पेशली सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें आपको संस्कृत पढ़ाया जाता है। एंड जो भी स्टूडेंट्स जिनको संस्कृत पहले से आती है लाइक 8th 7th में संस्कृत पढ़ाया जाता है नॉर्मली जनरली कुछ स्कूल्स में, तो वहाँ पर बहुत ही बेसिक पढ़ाया जाता है और आप वो इजीली ग्रैस्प कर सकते हो अगर आप खुद से पढ़ते हो। तो इतना कोई बड़ी इशू बनाने की बात नहीं कि संस्कृत नहीं आती तो आप एडमिशन नहीं ले सकते बीएमएस कोर्स में। एंड बीएमएस में सिर्फ संस्कृत श्लोक होती है, मतलब जो भी श्लोक होती है वो सिर्फ संस्कृत में रहती है एंड बाकी उसकी जितने भी डिस्क्रिप्शन होती है वो सब अलग अलग लैंग्वेजेस, मतलब जो भी बुक प्रीफर करते हो उस लैंग्वेज में होती है। तो संस्कृत मतलब ये नहीं मिथ, आप लोगों को मत रखो ये मिथ कि संस्कृत नहीं आती तो आप एडमिशन नहीं ले सकते बीएमएस में। तो सेकेंड मिथ है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है। पिछले कुछ वीक से मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, बट उसके पहले मैंने रेगुलरली वीडियोस अपलोड किए थे। इससे आप गेस कर सकते हो कि टाइम होता है, ये नहीं कि आप 24 घंटे बुक वॉर्म की तरह बुक में घुसे रहो। उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या फिर आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड आप वो कर सकते हो। कॉलेज के बाद अगर आप 2-3 घंटे भी पढ़ते हो तो एग्ज़ाम के लिए या फिर आपके नॉलेज के लिए इनफ है, ठीक है। एंड या एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एडमिशन लेते हो बीएमएस में तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आप अपनी लाइफ भी इंजॉय अच्छे से कर सकते हो। थर्ड मिथ आता है कि आयुर्वेदा के बाद कोई स्कोप नहीं है। लोग यही बोलते हैं कि आयुर्वेदा अगर आपने कर लिया तो उसके आगे कोई स्कोप नहीं रहता है, आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं फ्यूचर ऑफ बीएमएस या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग बीएमएस व्हाट यू कैन डू मैं इस पर वीडियो लाने वाली हूँ। बट अभी थोड़े दिन में मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो इसके बाद मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बट अभी मैं कुछ पॉइंट्स कवर करती हूँ। फर्स्टली अभी कोरोना टाइम चल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा है या फिर आपने न्यूज़ में भी सुना होगा बहुत लोग अपने घर में डिकॉक्शन काढ़ा को प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली आयुर्वेदा होता क्या है? आयुर्वेद का 2 मोटिव होता है मेनली। पहला प्रिवेंशन एंड दूसरा क्योर। तो पहला तो है आप अपने बॉडी को डिजीज़ से कैसे प्रिवेंट कर सको एंड दूसरा डिजीज़ को क्योर कैसे कर सको। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर आपके घर पे ही वो सब मटेरियल अवेलेबल है जिससे कि आप अपने बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हो। ये मुझे समझ में नहीं आता कि आयुर्वेदा को लोग इतना अंडररेटेड क्यों बोलते हैं। एंड अभी आने वाले कुछ अपकमिंग ईयर्स में आप देखोगे कि आयुर्वेदा का कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है एंड इसमें कितने ज़्यादा स्कोप बढ़ेंगे। और फिर सेकेंड आता है कि बाबा रामदेव जो है उन्होंने योग से कितने सारे डिजीज़ को ट्रीट किए। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आयुर्वेदा एंड योगा जो है वो 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन एंड वो दोनों सेम वैदिक रूट को, सेम वैदिक टेक्स्ट को शेयर करते हैं, ठीक है। तो जब योगा इतने अच्छा माना जाता है प्लस इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है तो वाई ये लोग आयुर्वेदा को इतना अंडररेटेड बोलते हैं। फिर आता है कि मैं कभी कभी सोचती सोसाइटी कितनी डबल बायस्ड होती है। एक तरफ तो वो लोग आयुर्वेदा को इतना अंडररेटेड समझते हैं, आयुर्वेदा को कुछ समझती नहीं है। एंड सेकंड वो लोग अपने फेस के लिए, अपने स्किन के लिए वो लोग हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ताकि उनके स्किन में कोई रैशेस या फिर कोई इन्फेक्शन नहीं हो। तो आप सोच ही सकते हो कि हमारी सोसाइटी कितनी डबल बायस्ड है।
फोर्थ, अभी अब आपको पता ही होगा पतंजलि के जो हेड है, चेयरमैन है बालकृष्णन, वो इंडिया के रिचेस्ट बिलियनर में आते हैं। एंड पतंजलि आपको पता है क्या है, वो एक हर्बल प्रोडक्ट्स, हर्बल कंपनीज है वो, एंड वो सारे हर्बल प्रोडक्ट्स को बनाती है। इस बार अक्टूबर 2020 में फोर्ब्स लिस्ट में पतंजलि का नेटवर्थ $2.2 बिलियन, अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी 220 करोड़। आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी अमाउंट है। एंड वो 66 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं अंडर द फोर्ब्स लिस्ट। तो आप देख सकते हो कि आयुर्वेदा करने के बाद आपको तो रिग्रेट नहीं होगा। एंड वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप आयुर्वेदा को कितना ज़्यादा ले जा सकते हो एंड कितना खुद में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आयुर्वेदा तो ये अंडररेटेड थिंग्स तो नहीं है। अगर अंडररेटेड रहती तो ये इतना बड़ा नेटवर्थ नहीं होता पतंजलि का, ये आप सोच सकते हो। ओके, तो हमारा फोर्थ मिथ है कि लैंग्वेज इशू। इसमें लैंग्वेज का मतलब ये है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर वो आयुर्वेदा में आए हैं तो उन्हें जो भी एग्ज़ाम में जो वो पेपर लिखेंगे, यूनिवर्सिटी जो वो पेपर लिखेंगे, वो सिर्फ संस्कृत में देनी पड़ेगी या फिर कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो ऐसा नहीं होता है। आप अभी तो इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मराठी सारे लैंग्वेज अवेलेबल है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें अपना एग्ज़ाम जो पेपर है वो लिख सकते हो। प्लस आप अपने यूनिवर्सिटी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि वो कौन सा लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश में प्रेफर करती हूँ। मैं इंग्लिश सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैं वो इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली बीएमएस में जो श्लोक्स होते हैं वो संस्कृत में होते हैं एंड जो भी उसके कॉन्सेप्ट, जो भी एक्सप्लेनेशन होती है वो आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है, वो आपको समझाने आना चाहिए कि वो आयुर्वेदा में वो एक पर्टिकुलर टॉपिक में वो क्या बोल रहा है। तो ये एक मिथ थी लैंग्वेज से रिलेटेड। हमारा फिफ्थ मिथ आता है श्लोक को लेकर। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि बीएमएस में सारे श्लोक लर्न करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ आयुर्वेदा में 3 संहिताएं मेनली, ठीक है, 3 बृहत्रयी है। एक तो अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह जो भागवत के द्वारा लिखी गई है, एक चरक संहिता और एक सुश्रुत संहिता। अगर आप उसमें श्लोक के नंबर देखोगे ना तो आप मतलब इतने सारे श्लोक है ना कि आप लर्न ही नहीं कर सकते। इफ़ पॉसिबल अगर आपको लर्न हो भी जाती है तो एट रैंडम जब आप याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें श्लोक्स भरे पड़े। तो ये बताने का मेरा मोटिव ये है कि आपको श्लोक्स लर्न करने हैं, बट कुछ मेन जो होते हैं ना श्लोक्स वो लर्न करने हैं। उसके बाद आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये भी लोगों को मिथ रहती है कि आयुर्वेदा में आपको सिर्फ श्लोक लर्न करने पड़ते हैं, सारे श्लोक लर्न करने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज। छठा आता है कॉलेज को लेकर। बहुत लोग बोलते हैं कि कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, इंडिया में अच्छे कॉलेजेस हैं ही नहीं, अगर हॉस्पिटल है तो उसमें अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती है। तो मैं आपको एक बार ये बोलूँगी कि आप एक बार AIIA टूर करके और फिर आपको पता चलेगा कितनी अच्छी पढ़ाई है, कितने अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं। अब आप पूछोगे मेरे से व्हाट इज AIIA, तो AIIA है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो हाल में खुला था 17 अक्टूबर 2017 में खुला है। अभी फ़िलहाल वहाँ पे सिर्फ PG कोर्सेज अवेलेबल है, UG कोर्सेज अभी नहीं है। आने वाले ईयर्स में मे बी वहाँ पे UG कोर्सेज भी आ जाए। यू नो कि इंडिया में टॉप मोस्ट नंबर 1 पे आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इज एम्स दिल्ली। आप आयुर्वेदा में AIIA से उसको कंपेयर कर सकते हो। एंड आने वाले ईयर्स में आयुर्वेदा बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जाने वाला है, आप देखना। ओके, तो हमारा 7th आता है, ये लास्ट मेथड बट नॉट द लिस्ट, ब्रिज कोर्स को लेकर। बहुत लोग बोलते हैं कि आप BMS करने के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट में आप डायरेक्टली BMS कंप्लीट करने के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट कुछ स्टेट्स में ये रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको उसके पहले ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। आप पूछोगे व्हाट इज ब्रिज कोर्स, तो ब्रिज कोर्स एक 6 महीने का कोर्स होता है जिसमें ये करने के बाद कोई भी BMS स्टूडेंट वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग UG, ठीक है। तो अगर आपको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है, दैट इज BMS में 2 पार्ट होता है, ठीक है, एक तो आयुर्वेदिक पार्ट और एक होता है मॉडर्न पार्ट। तो अगर आपको आयुर्वेदिक पार्ट में इंटरेस्ट है तो आयुर्वेदिक पार्ट को अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ो, एक्सप्लोर करो, या फिर अगर आपको मॉडर्न में है तो मॉडर्न को डिटेल में पढ़ो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक BMS स्टूडेंट और एक BMS डॉक्टर सिर्फ आयुर्वेद ही प्रैक्टिस करता है, वो मॉडर्न भी कर सकता है उसके चॉइस के अनुसार, ठीक है। तो ये कुछ मिथ्स थे जो मैंने आज कवर किए, जो मुझे लगते हैं ये मिथ्स है। अगर कोई मिथ आपको भी आपके माइंड में आता है कि कोई मिथ है रिलेटेड टू BMS, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना।
तो ये वीडियो में आज इतना ही। एंड ये वीडियो को आप अपने नॉन मेडिको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि आयुर्वेदा इज़ नॉट जस्ट अंडररेटेड थिंग जितना कि वो लोग समझते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी मैं कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड आती है अपडेट्स तो मैं वो दे दूँगी, बट उसके अलावा मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे भी कुछ दिनों में एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग थोड़े दिन के बाद, दैट इज़ मेरे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद। सो दैट्स ऑल, सी या, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।